गांव का बाजार हलचल से भरा हुआ है। दुकानें ऊंची ढेर में लगी हैं, क्योंकि रहीम अनुभवी आसानी से भीड़ में घूमता है। वह एक बूढ़ी औरत के साथ मोल भाव करता है। उसकी आवाज शहद भरी झूठ है, जैसे वह उसे धोखा देने की तैयारी कर रहा है। एक चालाक मुस्कुराहट के साथ रहीम चुपके से उसकी जेब काटता है, सिक्कों को जेब में डालता है। ग्रामीणों ने देखा, उनके चेहरे अस्वीकृति और भय का मुखौटा थे, फिर भी वे चुप रहे। अपनी अवैध कमाई से खुश होकर रहीम खुद पर हंसता है, अपनी सफलता का आनंद लेता है। रहीम अपने घर में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर अपराध बोध और उत्साह की छाया मंडरा रही है। वह अपनी पत्नी को चुराए गए पैसे दिखाता है। कमरा तनावपूर्ण चुप्पी से भर जाता है। उसकी पत्नी की आंखें लालच से चमक उठती हैं। उसके भीतर एक गहरा महत्वाकांक्षा जाग उठती है। वह फुसफुसाती है, जितना अधिक तुम धोखा दोगे, उतना ही अधिक पैसा तुम्हें मिलेगा। उसकी आवाज प्रोत्साहन से टपक रही है। रहीम और उसकी पत्नी अपनी साझा बेईमानी में आनंद लेते हैं। उनकी हंसी रात में गूंजती है। गांव के चौक के हृदय में रहीम और उसकी पत्नी को ग्रामीणों ने घेर लिया है। उनके चेहरे निराशा और उग्र क्रोध के मुखौटे हैं। गांव वालों की सामूहिक आवाज उठती है, प्रतिशोध की उनकी मांग को दोहराते हुए। रहीम, तुम्हारी धोखेबाजी ने हमारे गांव पर कलंक लगाया है। हम न्याय की मांग करते हैं। गांव के बुजुर्ग की घोषणा हवा में भारी है, उनके भाग्य को सील कर रही है। परिषद ने फैसला किया है, रहीम और उसकी पत्नी को इस गांव से निष्कासित कर दिया गया है। उसकी पत्नी की दर्द भरी चीख तनावपूर्ण चुप्पी को भेदती है। यह हमारे साथ क्यों हुआ? रहीम तीखी एहसास के साथ जवाब देता है, क्योंकि मैं बेईमान था और तुमने मुझे नहीं रोका।